हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों, आपको सभी को पता है कि हम पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक कर रहे थे। और आज जो ये वीडियो है सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, कौन सी क्लास होने वाली है भाई? ये क्लास यहाँ पे सेकंड होने वाली है। इससे पहले दोस्तों क्लास 1 अपलोड कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। बहुत ही शानदार तरीके से उसमें समझाया गया था। और जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो हम आपको गारंटी देते हैं 100% वो समझ जाएगा कि किस प्रकार से पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। और जिनको आता है, जो जानते हैं करना, वो उनका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए देख लेना। ऐसी शानदार वीडियो दोस्तों आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। और बहुत ही बेसिक तरीके से दोस्तों आपको समझाएंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको देंगे, साथ में आपको ट्रिक भी देंगे। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन हम पे। आगे दोस्तों हमारे क्वेश्चन पे सबसे पहले अपन क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों आपको याद रखना है, क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामों की दृष्टि से। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है वापिस वीडियो को पीछे करके देख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाए। लेकिन आपको ऐसी दिक्कत नहीं आने दूंगा कि आपको समझ में नहीं आए। आपको क्लियर होगा, आपको समझ में भी आएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि एक नल खाली टंकी को, क्या बोल रहा है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। दोस्तों कितने घंटे में भर देता है? 8 घंटे में भर देता है। ठीक है भाई, लेकिन टंकी में छेद होने के कारण, टंकी कहीं से फूटी हुई है, समझ गए ना, टंकी में एक छेद है, फूटी हुई है, वो होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बड़ी टंकी को खाली करने में ये छेद कितना समय लेगा? क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक पाइप को अगर चलाते हैं टंकी में, तो उस समय वो टंकी फूटी हुई नहीं थी, उस टंकी में छेद नहीं था, तो वो क्या करता है, वो पाइप उस टंकी को 8 घंटे में फुल भर देता है। समझ गए? लेकिन उस टंकी में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, फूट जाती है वो नीचे से। और फिर वो उस नल को चलाते हैं, उस नल को चलाते हैं तो वो 2 घंटे एक्स्ट्रा लेता है भरने में टंकी को। ठीक है, तो वो पानी उसमें से निकल रहा है, अगर छेद है तो उस पानी में निकल रहा है, तो वो टंकी तो भरेगी। ठीक है, छेद क्या है, छोटा है, इसलिए वो टंकी तो भरेगी, पानी कम निकल रहा है और नल में ज़्यादा पानी आ रहा है, टंकी तो भर जाएगी। टंकी भरने के बाद में दोस्तों जब नल को बंद कर देंगे, तो उस बाद में वो टंकी जो छेद से पानी निकल रहा है, वो आपको बताना है कि वो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। ये क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन तो समझ गए किस प्रकार से क्वेश्चन में बोलना चाह रहा हूं। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे, मान लेते हैं कि जैसे कि नल ए है, वो 8 घंटे में क्या करता है, उस टंकी को भरता है। ठीक है, ये नल है, वो 8 घंटे में उस टंकी को भर देता है। ठीक है भाई, आगे बोल रहा है लेकिन टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। अब भाई टंकी में छेद हो गया तो 2 घंटे अधिक लगते हैं, इसको समझिएगा, 2 घंटे अधिक लगते हैं। जैसे कि मान लो ये बी नल है, ठीक है, बी नल है। अब बोल रहा है लेकिन टंकी में छेद होने के कारण, क्या बोल रहा है दोस्तों, टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। पहले जैसे कि ए नल था, ए नल उस टंकी को भर रहा था, समझिएगा, जब ए नल उस टंकी को भर रहा था उसमें छेद नहीं था, तो वो 8 घंटे में भर रहा था। ठीक है भाई, जब छेद नहीं था, पानी नहीं निकल रहा था, तो 8 घंटा भर रहा था। और जब दोबारा से भर गया, यानी बी नल जब भर रहा था, तो उस समय टंकी में क्या है, छेद है।
तो क्या कर रहा है वो 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है। पहले 8 घंटे में भर रहा था, अब कितने घंटे में भरेगा, 10 घंटे में उस टंकी को भर देगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताओ भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर? अब दोस्तों आपको ये देखना है कि वो टंकी है, वो टंकी कितने लीटर की है, उसकी क्षमता क्या है। वो कैसे निकालेंगे, एलसीएम के थ्रू। अगर 8 और 10 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा, देखो ऐसी संख्या, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 और 10 का भाग चला जाए। ठीक है, पहली बड़ी संख्या है 10 है, 10 में 8 का भाग नहीं जाता, 10 का 2 गुना करेंगे 20, 10 का भाग चला जाएगा लेकिन 8 का नहीं जाएगा। फिर 3 गुना करेंगे 30 हो जाएगा, 10 का तो चला जाएगा लेकिन 8 का नहीं जाएगा, 40। 4 गुना करेंगे 10 का तो 40 हो जाएगा। अब 40 देखो 10 का चला जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा और 8 पचे 40 हो जाएगा। यानी कि जो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 40 है, जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 40। यानी कि वो टंकी है वो कितने लीटर की है, 40 लीटर की टंकी है। 40 लीटर की टंकी को नल ए भरने में 8 घंटे ले रहा है और नल बी 40 लीटर की टंकी को भरने में 10 घंटे ले रहा है। ये ज़्यादा क्यों ले रहा है, क्योंकि जब बी नल चलता है उस समय टंकी में छेद हो जाने के कारण, क्योंकि पानी का रिसाव हो रहा है। अब ये देखो कि ये 1 घंटे में कितना भर रहा है। ये तो आपको पता चल गया कि 40 लीटर की टंकी है, उसको नल ए जो है 8 घंटे में भर रहा है और बी है जो 10 घंटे में भर रहा है। आपको उनकी क्षमता निकालनी है। क्षमता का मतलब ये है कि वो यानी कि 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1 घंटे में कितना भर रहा है। देखो एक अब कैसे निकालेंगे, ये देखो 40 लीटर की टंकी को 8 घंटे में भर रहा है, तो ये इसको 8 का 40 में भाग लगा दो तो उसकी क्षमता निकल के आ जाएगी 8 पचे 40, यानी कि ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी उस टंकी में भर रहा है। ठीक है, और 10 का 40 में भाग लगा दो, 10 चौके 40 हो जाएगा, 4 बार चला गया। ये 4 लीटर पानी भर रहा है। क्या भर रहा है, 4 लीटर पानी भर रहा है। समझ गए कितना भर रहा है, 4 लीटर भर रहा है। देखो दोस्तों, समझते हुए चलना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। कई स्टूडेंट होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं एग्जामों में। और दोस्तों हम बता रहे हैं कि यार बिल्कुल सिंपल है, मैथ से बिल्कुल घबराना नहीं है। आप जितना घबराओगे, जितना टेंशन लोगे, उतनी ही आपको टेंशन होगी। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको अपने सपना पूरा करना है, आपके मम्मी पापाओं का सपना पूरा करना है। इसलिए आप इन टेंशन से अगर टेंशन लेने लग जाओगे तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। टेंशन बहुत ही बुरी चीज़ है जो आपको, अगर आपके दिमाग में, अगर आपके मन में अगर टेंशन बस गई है, अगर उसने गहरा बना लिया है, तो टेंशन से आप कभी मुक्ति नहीं पा पाओगे। इसलिए दिमाग में कभी भी टेंशन नहीं लेना है। टेंशन बहुत ही बुरी चीज़ है। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन देना है किसको, पड़ोसियों को। इसलिए आपको जम के पढ़ाई करना है और आपका सपना जो है पूरा करना है। आपके मम्मी पापाओं की जो उम्मीद है कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, उनकी जो सपना है, उनकी जो उम्मीद है, उनको पूरा हमको करना है किसी भी हालात में। चाहे से कुछ भी हो जाए, चाहे से धरती आसमान एक ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। तब तक मत रुको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। आपको ये क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, अगर यार देखो क्वेश्चन क्या है, आप सोचते हो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन आप समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे तो कहाँ, क्वेश्चन आप समझोगे नहीं, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो कहाँ से होगा। आपको रटा नहीं मारना है ना। क्वेश्चन पढ़ा रहा है, बोर्ड पर लिखा रहा है ऐसे ऐसे होगा, ये इसका आंसर ये होगा, टिक करो। अगले वाले क्वेश्चन ऐसे ऐसे होगा, टिक करो। अरे यार समझाओ, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो क्वेश्चन का, तभी तो समझ में आएगा। उसके एक एक दो दो क्वेश्चन बना के बताओ भाई, एक ही क्वेश्चन को 2 बार समझा दो चाहे से, लेकिन स्टूडेंटों को समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। बिल्कुल भी घबराओ मत हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो।
आपको सिर्फ समझते हुए चलना। अगर हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो आपको महत्व में कोई सी भी समस्या नहीं आने दूंगा, तो आपसे वादा है। आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बेहतरीन से समझाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगी। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ। मैथ में अगर आपके एग्जाम में कोई सा क्वेश्चन आता है तो आप उसे छोड़ के नहीं आओगे, आपसे वादा कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ चैनल से जुड़ जाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलिएगा, यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई? भाई ए है वो क्या कर रहा है, किसी टंकी को, खाली टंकी है, खाली टंकी को 8 घंटे में भर रहा है, और बी है 10 घंटे में भर रहा है। 10 घंटे कैसे भर रहा है भाई? टंकी में छेद होने के कारण क्या कर रहा है, 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, इसलिए 10 हो गया। पहले 8 ही लेता था, जब छेद नहीं था तो 8 घंटे में भरेगा, जब छेद हो रहा है तो 10 घंटे में भर देगा, क्योंकि 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। इस प्रकार से कर लिया। अब देखो यहाँ पर देखो, ए नल है, जब टंकी में छेद नहीं था तो उनकी क्षमता क्या थी, 5 लीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में कितना भर रहा है, 5 लीटर भर रहा है। जब टंकी में छेद हो गया है तो क्या हो गया, कितना, 4 लीटर प्रति घंटा। 1 लीटर कहाँ पे गया, 1 लीटर पानी कहाँ पे गया भाई, छेद से निकल गया, जहाँ वो फूटी हुई टंकी थी उससे निकल गया 1 लीटर। कितना निकल गया, 1 लीटर, ठीक है ना। 1 लीटर प्रति घंटा निकल रहा है, 1 लीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटे में कितना निकल रहा है, 1 लीटर पानी निकल रहा है। समझ गए? आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, बड़ी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है। टंकी कितने लीटर की है, 40 लीटर की, ठीक है। 40 लीटर की टंकी है और 40 लीटर इसके अंदर पानी है, 40 लीटर इसके अंदर पानी है। 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकल रहा है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकल रहा है। तो बताओ 40 लीटर कितने समय में निकल जाएगा? 40 में 1 का भाग लगा दो, कितना हो जाएगा, 40 घंटे। 40 घंटे आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया भाई। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वो वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर आपके जो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से आपका एग्जाम होता है तो क्वेश्चन होता है बड़ा सारा, लेकिन उसको करना जो सिंपल होता है, आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना भाई? चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यह समझ में आ गया आपके, ठीक है भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब जब करते हो ना तब बहुत ही अच्छा लगता है, कर लो यार। इतने आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए इतनी कर रहे हैं दोस्तों, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन छाट के लेकर आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर लो भाई। आप दोस्तों के पास में भी शेयर कर दो। जब आप एक सब्सक्राइब मिल जाता है ना तो बहुत ही खुशी होती है। अगर कमेंट भी आप कर देते हो ना तो बहुत ही खुशी होती है उनको रिप्लाई देने में कि भाई हाँ इन कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही खुशी होती। इसलिए दोस्तों आप सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर भी किया करो, और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है उनको कमेंट कर दिया करो। कोई से भी वीडियो में जो भी आपको पूछना हो पूछ लिया करो। जहाँ तक मुझे पता रहेगा या फिर मैं और किसी से डिस्कस करके और ऑनलाइन देख के मैं आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई सी भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी अगर चीज़ में आप पूछते हो, मेरे पास ज़्यादातर जो कमेंट आते हैं वो आता है 2 डिग्रियों का, मतलब एक ही सेशन में दो डिग्रियाँ करते हैं, नॉन से करते हैं, रेगुलर तो क्या वो वैलिड है, बहुत सारे कमेंट आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार इसका भी वीडियो बनाकर पूरी डिटेल के साथ में समझाऊंगा कि कौन कौन सी डिग्री आपके लिए वैलिड होगी
कौन से सेशन में करना है, प्राइवेट, रेगुलर या दोनों रेगुलर या फिर इग्नू यूनिवर्सिटी से, सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, चिंता न ले। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सा भी पर्सन हो, कोई सा भी क्लास से अगर बाहर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप कोई टेंशन से घिरे हुए हो, तो आप कमेंट किया करो कि सर मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, या होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप कमेंट किया करो। दूसरी चीज़, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार, हैं, कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो रे यार, कर लिया है, ठीक है, कर लिया है आपने। चलो अब क्वेश्चन पर भी चलते हैं अपन, ठीक है, चलिएगा दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है कि 3 नल, अब पहले तो अपन क्या कर रहे थे, 2 नल आ रहे थे, अब 3 नल आ गए, ठीक है। अब एक टंकी को 3 नल भरेंगे। अब देखो 3 नल क्रमशः, एक नल 60 घंटे में बढ़ता है, दूसरा 72 घंटे में बढ़ता है, तीसरा 90 घंटे में बढ़ता है, ठीक है। किसी टंकी को भर सकते हैं, ठीक है भाई। तो बताइए यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो कोई टंकी है, खाली टंकी है, 3 नल है, अगर इसको खोलते हैं एक नल को तो 60 घंटे में उस टंकी को भरता है, दूसरे नल को अगर खोलते तो 72 घंटे में भरता है, तीसरे नल को खोलते तो 90 घंटे में बढ़ता है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है अगर तीनों को खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगा। सिंपल क्वेश्चन है ना, बताओ। अगर आपसे हो रहा है तो ऑप्शन भी दे रखा हूं, जल्दी बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। 12 घंटा, 50 घंटा, 24 घंटा या फिर 10 घंटा। ऑप्शन भी दे रखा है आपकी बात, ठीक है, बताइएगा। देखो समझिएगा दोस्तों, फोकस रखिएगा, पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। देखो 3 नल है, मैं मान लेता हूँ एक नल है, ठीक है। पहला नल जो है वो 60 घंटे में बढ़ता है, ठीक है भाई। दूसरा जो नल है वो कितने घंटे में बढ़ता है, 72 घंटे में बढ़ता है। और जो तीसरा जो नल है वो कितने घंटे में बढ़ता है, वो 90 घंटे में बढ़ता है। अब आगे क्या करना है, टंकी की क्षमता, टंकी कितने लीटर की है, टंकी में कितना पानी आएगा, वो आपको निकालना है। किसके, एलसीएम के माध्यम से। देखो एलसीएम अगर निकालते हैं दोस्तों तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, जो ऐसी संख्या ढूंढना है जो 60 का भी भाग चला जाए, 72 का भी भाग चला जाए और 90 का भी भाग चला जाए, ठीक है। एलसीएम निकालना मैंने सिखा रखा है, एलसीएम एलसीएम सारी चीजें सिखा रखी है यार, निकाल लिया होगा। 360 होगा, कितना होगा, 360 होगा। 360 में 60 का भी चला जाएगा, 72 का भी चला जाएगा और 90 का भी चला जाएगा। यानी कि जो टंकी है वो 360 लीटर की टंकी है भाई, 360 लीटर उसके अंदर पानी में आ जाएगा, तभी तो इतना समय लग रहा है। देखो 1 घंटे में कितना भरेगी, देखो अगर 60 का अगर इसमें भाग लगाते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 चंग 36 यानी कि 6, ये प्लस करेगा, ठीक है ना, बढ़ रहा है। 72 का भाग लगाएंगे, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, कितनी बार, 5 बार चला जाएगा, ठीक है। और 9 चौक 36 यानी कि 4 बार चला जाएगा। यानी पहला जो नल है वो 1 घंटे में 6 लीटर भर रहा है, दूसरा है वो 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, तीसरा है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि तीनों नल मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे। पहले आप इन तीनों नलों की क्षमता पता करो कि अगर ये तीनों नल मिल जाए तो ये 1 घंटे में कितना लीटर भर रहे हैं। देखो यहाँ पर पहला प्लस यहाँ पर सेकंड प्लस यहाँ पर यानी तीसरा, ठीक है, तीनों नल। इफिशियंसी क्या है इनकी, 6 प्लस 5 प्लस 4, इन सभी को जोड़ते हैं तो दोस्तों क्या आ जाता है। देखो 6 और 5 11 होता है, ठीक है, 11 और 4 कितना होता है, 15, यानी कि 15 लीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्या हो रहा है, 15 लीटर प्रति घंटा। अगर तीनों नल एक साथ मिल जाए तो ये उस टंकी को 1 घंटे में 15 लीटर भर देंगे।
टंकी कितने लीटर की है? 360 लीटर की। और तो 360 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा? 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 15 लीटर प्रति घंटा। तो आपको क्या करना है? 360 में 15 का भाग लगा दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये टंकी जो है 360 लीटर की जो टंकी है वो कितने समय में भर जाएगी। देखो 15 दूनी 30, ठीक है भाई, कितना बचा? 6। 15 चौक 60, यानी कितना आ गया? 24 घंटा। यानी कि दोस्तों 24 घंटे में ये तीनों नल मिलकर उस टंकी को भर देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और दोस्तों अभी आपको समझा रहे इसलिए धीरे धीरे समझा रहे, स्लो स्लो समझा रहे, इसलिए टाइम लग रहा है। जब आप करने बैठोगे आप थोड़ी समझाओगे वहाँ पर। जब कोई कंप्यूटर, जब आप कोई एग्जाम देने जाओगे तो आप थोड़ी समझाओगे, वहां पर तो आपको निकालना आंसर, है ना। आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीनों संख्या लिखो, एलसीएम इनका जो एलसीएम के बाद एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकाल, समता निकाल के तुरंत जोड़ के तुरंत कर दो, भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। यार 5-6 सेकंड का सिर्फ क्वेश्चन है, ज़्यादा समय का नहीं है, ठीक है। और वो पे डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है ना, आपकी स्पीड कितनी है। आपकी अगर कैलकुलेशन की अगर स्पीड बढ़िया होगी तो आपका क्वेश्चन भी जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है भाई, है ना। तो ये चीज़ें होती है, आपको पता, देखो आपको फाड़े भी आने चाहिए और स्क्वायर, क्यूब, है ना, इन चीज़ों के बारे में आना चाहिए, किस प्रकार संख्याओं का मल्टीपल किया जाता है। अगर आपको मैथ के अंदर अब मजबूती करनी, आप खुद टीचर बन जाओगे भाई, है ना। आप खुद टीचर बन जाओगे, हमारे चैनल से जुड़िएगा तो सही, मैथ पढ़ाने लगोगे आप भी, है ना। आप खुद यूट्यूब पर आ जाओगे, आप खुद यूट्यूब पर आ जाओगे, गारंटी ले रहे हैं, पढ़ाने लग जाओगे बच्चों को। मैथ को किस प्रकार से आपको मजबूत करना है, किस प्रकार से आपको क्या करना है, सारी चीज़ें बता रखा हूँ। छोटी से छोटी चीज़ें मैं आपको चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, आप देखते नहीं हो यार, देखा करो। सपना पूरा करना है, बाद में पछताओगे बहुत बुरा, रोगे किसी कोने में बैठकर, इसलिए बोल रहे पढ़ाई कर लो जम के, अभी तो समय है, पछताओगे देखना। चलिएगा अपन चलते हैं हमारी अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, रीड कीजिएगा। सॉरी, देखो दोस्तों ऑप्शन भी दे रखा है, अगर आपसे सोल्व होता है तो करिएगा, नहीं होता है तो भाई है ही, अपन तो कराएंगे ही। तो चलिएगा, देखो क्वेश्चन आपका कि दो नल है पी और क्यू, किसी पानी की टंकी को क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है क्रम अनुसार, यानी कि पी का यानी 12 है, यानी 12 मिनट में बढ़ता है, और क्यू है वो 15 मिनट में बढ़ता है। इसका मतलब ये है बढ़ सकते हैं, दोनों को एक साथ खोला जाता है। क्या करा जाता है? दोनों को एक साथ ही खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों सेम वैसा ही जैसे अपन टाइम एंड वर्क में करते थे कि दो आदमी थे और ये इतने दिन काम करता है, ये इतने दिन काम करता है, लेकिन जो है एक छोड़ के चला जाता है, ठीक है ना, यानी कामचोर, है ना। तो उसी तरह से सेम उसी पर डिपेंड है। अगर दोस्तों टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक अगर आपने पूरी तरह से क्लियर कर लिया तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्या तो उसी टॉपिक से ख़त्म हो जाएगी। और जो पाइप एंड सिस्टम वाला जो पाइप और जो टंकी वाला जो टॉपिक है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है भाई, बंद कर दिया जाता है। क्यू टंकी को भरने में कितना समय और लेगा, ठीक है, क्यू के बारे में बात कर रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि जो पी है वो कितने मिनट में भर रहा है? 12 मिनट में भर रहा है। क्यू जो है वो कितने मिनट में भर रहा है? 15 मिनट में भर रहा है, ठीक है, 15 मिनट में भर रहा है। अब इनका एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी कि उस टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है? 60, यानी कि वो 60 लीटर उस टंकी में पानी भर सकते हैं। इसका भाग लगाओ, 12 पंजे 60 हो जाएगा और 15 चौक कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये क्षमता है, यानी कि पी है वो 1 घंटे में 5 लीटर
भरता है, और क्यू है वो क्या करता है 1 घंटे में 4 लीटर भरता है। ठीक है भाई। आगे दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद। दोस्तों 3 मिनट बाद पी को बंद कर देते हैं, लेकिन 3 मिनट तक तो दोनों साथ साथ चले होंगे ना। समझिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों को एक साथ खोला जाता है, मतलब दोनों नलों को उस टंकी में खोल दिया जाता है, दोनों नल चल रहे हैं। आगे बोल रहा है कि किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। 3 मिनट के बाद में, मतलब 3 मिनट तक तो चले होंगे दोनों नल एक साथ। तो आपको पहले ये पता करो कि जो 3 मिनट चले हैं तब तक टंकी कितनी भर गई। ठीक है, देखो आपने माना यहाँ पे P और Q। ठीक है, P प्लस और Q, P और Q दोनों नल है, यानी दोनों की एफिशिएंसी जोड़ो। देखो यहाँ पर क्या है 5 + 4 कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। ये 9 लीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि देखो सॉरी यहाँ पे मिनट है। ठीक है ना, क्या है मिनट है, मिनट, यानी कि 9 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, समझिएगा। दोनों है, ये पी जो नल है वो 1 मिनट में कितना बढ़ता है 5 लीटर बढ़ता है, और जो क्यू है समझिएगा दोस्तों, आराम से समझ। पी है वो 60 लीटर की टंकी है, ये 60 लीटर की टंकी, इसमें से 1 मिनट में 5 लीटर बढ़ता है। और जो क्यू है वो क्या करता है 1 मिनट में कितना बढ़ता है, कितना 1 मिनट में 4 लीटर पानी बढ़ता है। दोनों को जोड़ा तो जब दोनों मिलेंगे तो 1 मिनट में कितना बढ़ेगा 9 लीटर बढ़ देगा। 3 मिनट तक चले हैं, 1 मिनट में 9 लीटर बढ़ रहा है। दूसरे मिनट में कितना बढ़ देंगे 18 लीटर बढ़ देंगे दूसरी बार में, दूसरे मिनट में। और तीसरे मिनट में क्या बढ़ देंगे 27 लीटर बढ़ देंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 3 लीटर तक चला है और 1 मिनट में कितना बढ़ रहा है 9 लीटर बढ़ रहा है। 9 लीटर बढ़ रहा है, 3 मिनट में कितना बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है 9 × 3 करना है, तो 9 × 27 होता है, यानी कि 27 लीटर वो टंकी बढ़ जाएगी। 3 मिनट तक दोनों चले हैं तो वो टंकी कितनी बढ़ गई 27 लीटर बढ़ गई। और टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है 60 लीटर, यानी कि वो 60 लीटर उस टंकी में आ सकता है, जिसमें से 27 लीटर उसमें भर चुका है। अब बचा कितना है, देखो आपको क्या करना है 60 में से आपको क्या करना है 27 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, कितना हो जाएगा 33। यानी कि आपका कितना बच गया 33 लीटर बच गया। कितना बच गया 33 लीटर आपके बच गया है टंकी में। लेकिन प्यू यानी कि लेकिन 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया 3 मिनट बाद में उसको बंद कर दिया गया। अब बोल रहा है कि क्यों टंकी को भरने में कितना समय और लेगा। देखो ये 1 मिनट में कितना भर रहा है, ये 1 मिनट में कितना भर रहा है 4 लीटर भर रहा है। तो 33 लीटर को भरने में कितना समय लग जाएगा, तो 4 का भाग लगा दो। क्लियर। 4×8 = 32, 4×8 = 32। कितना शेष बचा, 1 बचा, किसका भाग लगा रहे थे 4 का भाग लगा रहे थे। लो भाई, यानी कि 8 सही 1/4 मिनट में आपकी टंकी को भर देगा। कौन भर देगा, क्यों। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था। अगर समझ गए हो तो भाई लाइक करो वीडियो को। ठीक है ना, 3 मिनट बाद में पी को बंद कर दिया जाता है। 3 मिनट तक तो दोनों साथ साथ चले होंगे भाई, तभी तो उसने 27 लीटर भर दिया टंकी को। टंकी की क्षमता कितनी थी 60 लीटर ना, मतलब उस टंकी में 60 लीटर पानी आ जाता है, जिसमें से 27 लीटर तो भर दिया दोनों ने। लेकिन एक भी जो है जो नल जो पी है ना उसको बंद कर दिया। अब नल क्यों कोई चलाया जा रहा है, लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि ये कितने समय में भर देगा। तो कितने समय में भर देगा 8 सही 1/4 मिनट में वो जो टंकी जो बची है 33 लीटर वो भर जाएगी।
चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा दोस्तों, आराम से समझना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहाँ पर डाल लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है भाई। जबकि तीसरा नल से बड़ी टंकी को 60 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली कर रहा है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो संपूर्ण टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखो दोस्तों, दो नल है, दो नल तो इसको भरने का काम कर रहा है और तीसरा नल है इसको खाली करने का काम कर रहा है, लेकिन ये अलग अलग चल रहा है। जब दो नलों को एक साथ देखो, जब दो नल चलते हैं तो अगर ए, देखो यहाँ पर समझिएगा, अगर ए चलता है तो 10 घंटे में बढ़ता है, बी चलता है तो 12 घंटे में बढ़ता है, और जो सी है वो 60 घंटे में उसे खाली कर देता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर ए की बात कर रहा है कि जो ए है वो 10 घंटे में बढ़ता है, बी है वो 12 घंटे में उस टंकी को भरता है, सी है ये क्या करता है, ये 60 घंटे में खाली करता है। ये बढ़ रहा है तो ये प्लस कर रहा है, ये बढ़ रहा है ये प्लस कर रहा है, लेकिन ये माइनस कर रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। अब टंकी की कैपेसिटी यानी कि टंकी की क्षमता निकालो कि टंकी जो है वो कितने लीटर की है। कैसे निकलेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। और दोस्तों 10, 12 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा, क्योंकि इस 60 में 10 का भाग चला जाएगा, 12 का भाग चला जाएगा और 60 स्वयं का भाग भी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 60 एलसीएम हो जाएगा। ये 60 जो है वो टंकी की कैपेसिटी आ गई है, यानी कि वो टंकी है वो कितने लीटर की है, 60 लीटर की वो टंकी हो जाएगी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये पता करो कि ये 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है। अगर एक की बात करें तो देखो, 10 का अगर 60 में भाग लगाए तो 6 बार चला गया, और बी का भाग लगाए तो 12 का भाग लगाए, 12 पचे 60 हो गया, ठीक है। और 60 का भाग लगाए तो 60 एकम 60 यानी कि 1, ठीक है। ये सभी प्लस में है और ये आपका माइनस है, यानी कि ये देखो दोस्तों कि ए जो है वो 1 घंटे में 6 लीटर भर रहा है, बी है 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, लेकिन जो सी है वो 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है। अगर इन तीनों ही नलों को एक साथ चला दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो ये पूछ रहा आपसे, यहाँ पर दे रखा ए प्लस बी प्लस, यहाँ पर सी की बात कर रहा है। ए आपका कितना है, 6, ठीक है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये निकालना है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो टंकी कितने समय में भर जाएगी। पहले मुझे ये पता करना, अगर तीनों नल एक साथ अगर चालू कर रहे हैं तो ये 1 घंटे में कितना लीटर भर रहे हैं, ठीक है। इनका अलग अलग तो पता है हमें कि ए जो है 6 लीटर भर रहा है, बी है 5 लीटर भर रहा है, सी है वो 1 लीटर खाली कर रहा है, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, ये 6 प्लस में है, 5 भी प्लस में है, 1 माइनस में है तो 1 माइनस कर देंगे। 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है, और 11 में से 1 माइनस करते तो कितना बच जाएगा, 10। ये 10 लीटर, देखो यहाँ पर 10 लीटर और प्रति यहाँ पे क्या हो जाएगा, घंटा, यानी कि 10 लीटर प्रति घंटा क्या है, वो टंकी भर रहा है। तीनों नल, अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दे रहे हैं अपन, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जा रहा है तो ये कितना लीटर भर रहे हैं 1 घंटे में, ये 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 10 लीटर भर रहे हैं, ठीक है। 10 लीटर भर रहे हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब यहाँ पर ये दोस्तों ये बोल रहा है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो संपूर्ण टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की। 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 10 लीटर, तो कितना समय लग जाएगा, इससे 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 घंटे। क्या हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है।
क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन से समझ में आया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर दिया करो। आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जो भी कोई समस्या है, जो भी आपको कोई पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है दोस्तों, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट किया करो, मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, लेकिन आप कमेंट किया करो। और जितना हो सके दोस्तों, आप वीडियो को शेयर किया करो, अपने दोस्तों के पास में भेजा करो, है ना। लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों कंटिन्यू आपको पढ़ाई करते रहना है। टाइम टेबल बना लो, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है। सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग अकॉर्डिंग आप टाइम बनाना स्टार्ट कर दो, है ना। किसी भी हालात में 2024 में आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्की करनी है। जो भी आपका टारगेट हो, जो भी आपका सपना हो, उसको पूरा करना है 2024 में। क्योंकि 2025 में आपको खाली हाथ नहीं बैठे रहना है। क्योंकि वो दोस्तों और भी ज़िंदगी में आपको काम है, क्या पढ़ाई में थोड़े लगे रहोगे आप। अगर पूरी ज़िंदगी अगर पढ़ाई में वो कर दोगे, तो भाई आप आगे और ज़िंदगी आप कैसे जी पाओगे, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कैसे भी करके दोस्तों आप पढ़ाई कर लो, एक बार मेहनत कर लो, गवर्नमेंट जॉब लग जाओ। उसके बाद में दोस्तों आपको फिर इंजॉय के साथ में जिएगा, आराम से ज़िंदगी को खुलकर जिएगा, घूमिएगा फिरिएगा, काम कीजिएगा, और बढ़िया से इंजॉय के साथ में, परिवार के साथ में, खुशी के साथ रहिएगा। लेकिन ये सब कब होगा, पढ़ाई करोगे तभी होगा ना। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है ना। कैसे भी करो, लेकिन पढ़ाई करो, आप एजुकेट हो जाओ, ठीक है। जितना हो सके किताबों में डूब जाओ। आज की दुनिया का में कोई नहीं है, कोई मतलब, सब मतलबी है, सब अपना मतलब रखते हैं। आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, आपने देखा होगा, चाहे से आपने स्कूल में पढ़ाई की हो या कॉलेज में पढ़ाई की हो, अगर आप पढ़ रहे होते तो आपका, चाहे से आपका दोस्त भी होगा ना, तो वो देख कर मतलब उसको थोड़ी सी पीड़ा होगी, यार ये क्यों पढ़ रहा है। आपको पढ़ने नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ काम के लिए बोल देगा कि आज वो करके आएंगे, आज वो करेंगे। वो ऐसे सोचेगा कि यार ये पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये नौकरी लग जाएगा तो मैं लगने नहीं दूंगा। ऐसे दोस्त होते हैं। आज के ज़माने में कोई दोस्त नहीं है, सब मतलबी होते हैं भाई। इसलिए दोस्ती यारी सब उनको छोड़ दो और पढ़ाई में लग जाओ भाई। मम्मी पापा है आपके लिए, उनका सपना पूरा करो। वही है जो आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार है ना। जब आपको ज़िंदगी में कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी ना, तो आपका कोई भी दोस्त आपके काम नहीं आएगा, ठीक है ना। सब मतलब ही है। इसलिए बता रहे हैं आपको कि आराम से पढ़ाई करो, आप अपनी दुनिया में ही खोए रहो। आपके आसपास में सिर्फ बुक होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल चला रहे हो, तो आपके मोबाइल में आप पढ़ते हुए रहना चाहिए, कि आप फालतू में मोबाइल नहीं चलाना, फालतू के रील्स नहीं देखना। इससे आपका क्या होता है, आपका जो माइंड है वो ही आपका मतलब कि तरह से, एक तरह अजीब सी हो जाता है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ठीक है। फ़ोन से आराम से बढ़िया काम की चीज़ है, आपके एग्ज़ाम में जो आएगी उनको देखो, क्लास ले लो, उनको देखो भाई। फालतू में किसी से बात करना, कोई किसी में कोई मतलब मत रखो, आप अपने में मतलब रखो। कैसे भी करके दोस्तों लग जाओ भाई, बहुत पछताओगे, वरना बहुत ज़्यादा रोओगे फिर बैठ के एक कोने में। अब क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कई स्टूडेंट तो ये सोचते हैं कि यार मुझे करना ही क्या है। कई स्टूडेंट तो पढ़ते रहते हैं, जो भी वैकेंसी आती है उसका फॉर्म भर देते हैं, जो भी आती है उसी का भर देते हैं। अगर 50 वैकेंसी निकल जाए, तो 50 का 50 ही वैकेंसी में फॉर्म भर देंगे। ऐसी गलती मत किया करो। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका सपना है, भाई मुझे इस फील्ड में उतरना है, उसी का ही भरा करो फॉर्म। क्या है यार कि मतलब कोई सभी में फॉर्म भरने के चक्कर में आप सभी में रह जाओगे। आप तो कुछ भी नहीं, अपने मम्मी पापाओं की तरफ देखा करो, वो किस प्रकार से कमा रहे हैं, आपसे कितनी आस लगा के बैठे हुए हैं।
उम्मीद करके बैठे हुए कि यार मेरा बेटा नौकरी लग जाए या मेरी बेटी नौकरी लग जाए, आपसे आस लगा के बैठे हुए हैं यार। कर लिया करो पढ़ाई। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपके फ्यूचर को बनाएगी, आपकी ज़िंदगी चलेगी उससे, आपकी खुशियाँ चलेगी, आपकी खुशियाँ आपके अंदर होगी। जब आप बेरोजगार होके बैठ जाओगे ना, तो कोई भी नहीं है, फिर आपके घर वाले भी आपका साथ देना छोड़ देंगे कि भाई अब तू तेरा इस संभाल। और फिर क्या कर देंगे, जैसे आपकी उम्र होएगी तो आपके घर वाले शादी भी कर देंगे। फिर क्या है, फिर तो भाई सब खत्म है। इसलिए जो भी आपका समय है उसको पढ़ाई किया करो, कुछ भी नहीं रखा है इन चीज़ों में। तो दोस्तों अपन देखो यहाँ तक आज तक क्लियर है। अगर आप सपोर्ट करोगे ना भाई, तो बहुत जल्द हमारा चैनल बड़ा हो जाएगा। तो आपके लिए दोस्तों क्वेश्चनों की सीरीज चलाएंगे, बहुत ही बढ़िया सी, बहुत ज़्यादा। ऐसे इतने सारे क्वेश्चन कभी किसी ने कराया ही नहीं होगा, और एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, सिंपल तरीके में, सिंपल वे में। कमज़ोर से कमज़ोर कितना ही स्टूडेंट कितना ही कमज़ोर होगा, कितना ही कमज़ोर होगा, 100% गारंटी दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। मैथ चुटकियों में हल करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। समझाने वाला होना चाहिए यार, और बाकी की तो कोई सी सब्जेक्ट वो नहीं है, ठीक है ना। तो चलिएगा अपन मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।